नमस्कार। जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में नक्सल इतिहास में 2 तारीख बखूबी याद रखी जाएगी। पहली तारीख 20 मई 1991 और दूसरी तारीख 21 मई 2025। दोनों का मजमून बताएंगे कि आखिरकार क्यों इन तारीखों को याद रखा जाएगा बस्तर के इतिहास के लिए। लेकिन उससे पहले इस बात को समझिए कि छत्तीसगढ़ में आज मुठभेड़ एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान नारायणपुर के अबुझमाड़ के माड़ क्षेत्र में एक मुठभेड़ हुआ। मुठभेड़ में 27 नक्सली मारे गए। बीते कुछ सालों से छत्तीसगढ़ में मुठभेड़ और नक्सलियों का ढेर होना कोई नई या बड़ी बात नहीं थी, लेकिन आज जिस माओवादी कैडर को मारा गया, जिस बड़े नेता को मारा गया, वो नेता अपने आप में बताने के लिए काफी है कि जो आंकड़े आज तक के हैं एंटी नक्सल ऑपरेशन में नक्सलियों के मार गिराए जाने के, सारे आंकड़े एक तरफ और एक नाम बसव राजू दूसरी तरफ। क्योंकि माओवाद का सबसे बड़ा लीडर, नंबर 1 का कमांडर, न केवल कमांडर मतलब इस बात को समझिए कि थिंक टैंक, जिसे आज माओवादियों के मुठभेड़ में पुलिस ने, हमारे जवानों ने धराशायी कर दिया, मौत के घाट उतार दिया। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। गोलियों की धाएं धाएं, भयक्रांत बस्तर और सबके बीच पिसते हमारे भोले भाले आदिवासी। दरअसल ये उन दिनों की बात हुआ करती थी जब छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अपने चरम पर था। लेकिन बीते 16-17 महीनों में बस्तर की तस्वीर बदल गई है। नक्सल के नाम पर आतंक फैलाने वालों की कमर टूट चुकी है। 400 से अधिक नक्सलियों को मारा जा चुका है, तो वहीं सरेंडर और गिरफ्तार होने वाले नक्सलियों की संख्या 2800 के करीब हो चुकी है। अब इन आंकड़ों से ही अंदाजा लगाइए कि छत्तीसगढ़ में किस तरह से नक्सलियों पर प्रहार जारी है। बात 21 मई की करें तो नारायणपुर जिले के अबुझमाड़ में हुई मुठभेड़ में 27 नक्सली मारे गए, जिनमें अब तक का सबसे बड़ा नाम नंबाला केशव राव उर्फ बसवा राजू उर्फ गगन्ना उर्फ प्रकाश उर्फ बीआर पिता वासुदेव राव शामिल है, जो बीटेक की शिक्षा के साथ आईडी और बम प्लांट और विस्फोट करने का एक्सपर्ट था। इतना ही नहीं, बीते 30 सालों से बस्तर सहित आसपास के क्षेत्रों में इस नाम की दहशत थी, जो आज ढेर हो गई। जवानों की इस बहादुरी पर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि जब से हम सरकार में आए हैं, नक्सलवाद के खिलाफ जवान बहादुरी से लड़ाई लड़ रहे हैं और डबल इंजन की सरकार में तय समय सीमा से पहले ही प्रदेश से नक्सलवाद का सफाया हो जाएगा। तो वहीं देश के गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया के जरिए जवानों की बहादुरी की प्रशंसा करते हुए बसवा राजू के मारे जाने पर इसे ऐतिहासिक करार दिया। 27 नक्सलियों को हमारे जवानों ने मार गिराया है, जिसमें बहुत इनामी है और एक तो बहुत ही इनामी है जो नक्सल का एक बड़ा जनरल सेक्रेटरी है, उसका नाम है बसव राजू राव, ऐसा नाम है। तो उसको भी मार गिराने में हमारे जवान कामयाब हुए हैं, तो हमारे जवानों के साहस को हम नमन करते हैं। विजय का शंखनाद, खत्म हो रहा है नक्सलवाद। छत्तीसगढ़ में एंटी नक्सल ऑपरेशन को बड़ी कामयाबी। अबुझमाड़ मुठभेड़ में मारा गया नक्सली चीफ बसवा राजू। 30 साल से बस्तर में नक्सली खौफ की वजह बना हुआ था बसवा राजू। 1.5 करोड़ के इनामी बसवा राजू को सुरक्षा बलों ने किया ढेर। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट से लेकर अब तक 59 नक्सली हुए ढेर। नक्सलवाद के खिलाफ अंतिम प्रहार जारी। 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त करने का है टारगेट। अभियान में नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कोंडागांव के जवान हुए शामिल। 31 मार्च 2026 तक प्रदेश ही नहीं, देश से नक्सलवाद के खात्मे का डेडलाइन लेकर चल रही है राज्य और केंद्र की सरकार। इसे धरातल पर पूरा करने लगातार अभियान जारी है।
बस्तर में जारी एंटी नक्सल अभियान के बीच एक नजर उन प्रमुख घटनाओं पर जिन्होंने छत्तीसगढ़ को भीतर तक झकझोर कर रख दिया था। टेकल गुड़ेम 3 अप्रैल 2021, 21 जवान शहीद। मिनपा 21 मार्च 2020, 17 जवान शहीद। श्यामगिरी 9 अप्रैल 2019, विधायक भीमा मंडावी की हत्या। किस्टाराम 13 मार्च 2018, 9 जवान शहीद। चिंता गुफा 24 अप्रैल 2017, 25 जवान शहीद। झीरम घाटी 25 मई 2013, 32 नेता आमजन शहीद। धौड़ाई 29 जून 2010, 27 जवान शहीद। गादीरास 17 मई 2010, 13 एसपीओ सहित कुल 36 की मौत। ताड़ मेटला 6 अप्रैल 2010, 76 जवान शहीद। मदनवाड़ा 12 जुलाई 2009, एसपी विनोद चौबे सहित 29 जवान शहीद। एर्राबोर 9 जुलाई 2007, 23 पुलिसकर्मी शहीद। रानी बोदली 15 मार्च 2007, 55 जवान शहीद। हालांकि आज शहादत के आंकड़े दिखाने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जिन नक्सलियों ने ये नासूर जख्म दिए हैं, उन नक्सलियों के खात्मे के वक्त इन जख्मों को कुरेदना जरूरी था, क्योंकि सवाल सिर्फ नक्सलियों के खात्मे का नहीं बल्कि पूरे नक्सलवाद की समाप्ति का है। और छत्तीसगढ़ में जारी अभियान की सफलता बताने के लिए काफी है कि छत्तीसगढ़ अपने चेहरे से नक्सल रूपी बदनुमा दाग मिटाने के बिल्कुल करीब है। तभी तो कहा जा रहा है कि जारी है विजय का शंखनाद, खत्म हो रहा है नक्सलवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि आखिरकार हम नक्सलवाद के खात्मे के कितने करीब पहुंच चुके हैं। आंकड़े, हकीकत और राजनीतिक माहौल, इन तमाम चीजों पे चर्चा करते हैं। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। मेहमानों का परिचय सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से विद्वान नेता प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती जी जुड़े हुए। राजीव जी बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से सुरेंद्र वर्मा जी हैं, वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ प्रवक्ता है। सुरेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका। बतौर राजनीतिक विश्लेषक, सूबे की सियासत के हर पहलू पे पैनी नजर रखने वाले अनिरुद्ध दुबे जी भी हमारे साथ है। अनिरुद्ध जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले दर्शकों को इस बात की जानकारी दें कि जिस 2 तारीख का जिक्र मैं कर रहा था कि 20 मई 1991 और 21 मई 2025 छत्तीसगढ़ के बस्तर के इतिहास में याद रखा जाएगा, तो उसकी वजह समझिए कि 20 मई 1991 वो तारीख थी जब अविभाजित मध्य प्रदेश में बस्तर में पहली बार नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया था। और उस आईडी ब्लास्ट को करने का मास्टरमाइंड केवल बसवराजू था, क्योंकि उस वक्त केवल वही था जो लिट्टे के पास जाके आईडी ब्लास्ट, बम ब्लास्ट करने की ट्रेनिंग लेके आधिकारिक रूप से आया था, और जिसमें उसने 20 मई को पहला जो बम ब्लास्ट बस्तर में हुआ वो कोंडागांव के तहसील बंगोली में लोकसभा चुनाव करा के लौट रहे दल पे हमला किया गया था, जिसमें कई लोग मारे गए थे। और 21 मई 2025 की तारीख इसलिए याद रखी जाएगी क्योंकि आज के दिन वही बसवराजू जो मास्टरमाइंड था बम ब्लास्ट का, जो पहला ब्लास्ट बस्तर पे किया था, आज उसे सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। इसलिए दोनों तारीख याद रखी जाएगी। मैं जब राजनीतिक मेहमान और मेहमानों की तरफ लौटता हूं, अनिरुद्ध जी मैं सबसे पहले आपका रुख करता हूं, जब समझाइए कि नारायणपुर के अबुझ माड़ के उस क्षेत्र में जो इंद्रावती का तट है, इंद्रावती के किनारे सबसे सुरक्षित जगह माओवादियों के लिए माना जाता था, वहां घुस के ऑपरेशन चला और नतीजा बसवराजू ढेर कर दिया गया। अनिरुद्ध जी, एक बार मैं बस्तर प्रवास पर था तो हमारे पत्रकारिता के ही एक मित्र से मुलाकात हुई और आपने इंद्रावती नदी का जिक्र किया। तो उन्होंने बताया था कि इंद्रावती नदी के इस पार जो है सरकार का शासन चलता है और नदी के उस पार जो है किसी और का शासन चलता है। और आज आपने इंद्रावती नदी का जिक्र किया तो सहसा मुझे वो दृश्य याद आ गया और मैं अचंभित भी हुआ था कि मतलब ये क्या है। मतलब बहुत सारे सवाल उठे थे, मैं उन सवालों पे नहीं जाऊंगा अवधेश जी, लेकिन पता नहीं मुझे ये है कि आज मई महीने की जो आपने मई की तारीख का जिक्र किया, ये मई महीना जो इस बार का बड़ा ऐतिहासिक रहेगा।
कि एक भी सबके सामने जी हाँ, एक परिदृश्य था कि जब वहां पे जो है पाकिस्तान पे लगातार मिसाइलें दागी जा रही थी और जो हमारे जवान इसी मई महीने में कर्रे गुट्टा की पहाड़ियों को घेरे हुए थे और उस समय जो आंकड़ा आया था 21 दिन का जो मिशन चला था तो 31 लोगों के मारे जाने का, फिर आज जो है 27 लोगों की सूचना है। और दूसरी बात बिल्कुल जो है अधिकृत जानकारी जो आ भी गई, मतलब इसमें कि कुख्यात नक्सल लीडर नंबाला केशव राव के मारे जाने की पुष्टि हुई। इसके नक्सलवाद की रीढ़ माना जाता था और यह है कि करारा प्रहार हुआ। तो अवधेश जी, कुल मिला के जो है अब जो है स्थिति, और दूसरी बात और है कि आज एक बड़ी जबरदस्त चर्चा रही गृह मंत्री अमित शाह जी का ट्वीट। बाद में मैं ये भी सुना कि प्रधानमंत्री जी का भी ट्वीट आया, उनका भी ट्वीट आया। पहले जो है केंद्र सरकार की तरफ से केंद्र में बैठे हुए लोगों के शोक संदेश आया करते थे, शोक जताने की जो है सूचनाएं आया करती थी, लेकिन अब कम से कम ये हो रहा है कि हमारे जवानों का हौसला बढ़ाते हुए ऊपर से ये सूचनाएं आ रही हैं और ये मतलब ये कि गर्व के जो है संदेश आ रहे हैं। ये कम से कम जो है प्रदेशवासियों के लिए, जी हाँ, प्रदेशवासियों के लिए जो है बहुत मतलब उत्साह बढ़ाने लायक बात है। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही कहा। मई माह का जिक्र भी आपने किया कि छत्तीसगढ़ के बस्तर में मई माह जो है बेहद महत्वपूर्ण है। सुरेंद्र जी, मई महीने की वो 25 तारीख साल 2013 जब कांग्रेस ने अपने टॉप लीडरशिप को खो दिया, जिन नक्सलियों ने इस करतूत को अंजाम दिया वो समाप्ति की ओर है। बसवराजू जैसा बड़ा कमांडर, बड़ा नेता या लीडर कहा जाए, वो मारा गया, जिसके सुरक्षा में जो जानकारी निकल के आई, जिसकी सुरक्षा में हमेशा 40 नक्सली, हथियारबंद नक्सली तैनात रहते थे, उस बसवराजू को ढेर कर दिया गया। सुरेंद्र जी, कितनी बड़ी सफलता मानते हैं और जो अभियान चल रहा है उसे लेके क्या कहेंगे? बिल्कुल अवधेश जी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि सुरक्षा बल के जवानों को बेहतर सफलता मिल रही है। हमारे जवान बधाई के पात्र हैं। यह भी जानकारी आ रही है कि एक जवान की शहादत हुई है। उनको विनम्र श्रद्धांजलि, उनके परिजनों के साथ जो है हम सबकी संवेदनाएं हैं। और आपने जैसा कि बताया 1991 से बस्तर में जो सक्रिय थे, 35 साल का जो कुख्यात नक्सली जो है उसका मारा जाना पूरे प्रदेश के लिए हर्ष का विषय है। इसमें कोई संशय न रहे कि नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में कांग्रेस पार्टी का खुला समर्थन है। जो लोग लोकतंत्र के खिलाफ है, जो हमारे संविधान के खिलाफ है, उनके लिए हमारे लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है। निश्चित तौर पर सुरक्षा बल के जवान जो कार्रवाई कर रहे हैं, लगातार सफलता मिल रही है। और ये सफलता 1 साल 2 साल के प्रयास से नहीं, इसके लिए लंबी तैयारी जो लगातार हो रही है पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा, उसका बड़ा योगदान है। जिस तरह से 2018 से 2023 के बीच हमने देखा, जब कांग्रेस की सरकार थी, विकास, विश्वास और सुरक्षा को लेके जो प्लानिंग की गई, जो स्थानीय आदिवासियों का विश्वास जीता गया, जो डीआरजी में स्थानीय महिला बटालियनों का गठन किया गया, जो इनपुट सिस्टम को मजबूत करने के लिए डीआरजी में बड़े पैमाने पर भर्ती हुई, दुर्गा और दंतेश्वरी जैसे बटालियन बने। तो ऐसे गुरिल्ला युद्धवार जो नक्सली लड़ते हैं, उसमें स्थानीय बोली, भाषा, भौगोलिक परिस्थिति, वातावरण का बहुत महत्व होता है। और एनसीआरबी के आंकड़े ने यह प्रमाणित किया है कि 18 से 23 के बीच नक्सल घटनाओं में 58% और शहादत में 80% की कमी आई। और अब जो है निश्चित तौर पर नक्सलवाद खात्मे की ओर है। सीमावर्ती क्षेत्रों में मुठभेड़ चल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वो सुखद दिन भी हमको देखने मिलेगा कि बस्तर की जो खूबसूरती है वो लौटे। बस्तर में जो खौफ हुआ करता था वो खौफ समाप्ति की ओर है। राजीव जी, आंकड़े के साथ आता हूं आपके पास। पिछले 15 माह में एंटी नक्सल ऑपरेशन में एग्जैक्ट आंकड़े बता रहा हूं, दर्शक भी सुनेंगे, कि 428 माओवादियों को ढेर किया गया। 428 गिरफ्तारियों की संख्या 1429, एग्जैक्ट आंकड़े बता रहे हूं बीएसटीवी के माध्यम से। और आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों की संख्या 1355। टोटल कर लीजिए 3212 नक्सलियों को निस्तेनाबूद कर दिया गया एंटी नक्सल ऑपरेशन चला के। राजीव जी, कितनी बड़ी सफलता और कैसे इससे सचेत रहेंगे, इसलिए सचेत शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि कश्मीर को आतंक मुक्त कह दिया गया था, लेकिन आतंकियों ने जो नापाक हरकत की, हमारे 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, वो दृश्य हमें भूलना नहीं चाहिए। राजीव जी, सबसे पहले मैं जो शहीद सुरक्षा बल के सैनिक हैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से। आज शहीद महेंद्र कर्मा जी और शहीद भीमा मंडावी जी दोनों की आत्माएं तृप्त हो गई है। उनको बहुत शांति मिल रही होंगी जहां पर भी वे होंगे,
क्योंकि वो जनतंत्र के प्रतिनिधि थे। चाहे हमारी 10 सेकंड। सैकड़ों जवानों ने शहादत दी है बस्तर में शांति स्थापित करने की। मैंने जवान को कहा, सबकी आत्मा को शांति मिली होगी, सारे लोगों सबके को। परिवारों का सीना चौड़ा हो गया होगा जब उन तक ये खबर पहुंची होगी कि बसवराजू मारा गया। आज सबके शहादत को नमन करने का दिन है। केवल 2 नाम लेके आप बस्तर के सैकड़ों शहादत को छोटा मत बताइए राजीव जी। किसी को छोटा नहीं बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं जो नक्सलियों की लड़ाई थी, पुलिस बल और पॉलिटिशियन, राजनीतिक और पुलिस उनके सबसे समवर्ती शत्रु थे। वो कहते थे कि कोई बैलेट नहीं चलेगा, यहाँ बुलेट चलेगा और बुलेट से हम समानांतर सरकार चलाएंगे। तो मेरा कहने का आशय यही है कि जिस प्रकार से शहादत दी राजनीतिक दलों ने, जिस प्रकार से शहादत, हमारे सबसे बड़े शहादत के कोई प्रहरी है तो हमारे अर्धसैनिक बल के लोग हैं जो सर पर कफन लेकर चलते थे और सर पर कफन लेकर हमारी सुरक्षा के लिए जंगलों में घूमते थे। उन सैनिकों को भी जो वीर गति को प्राप्त हुई, आज उनकी आत्माएं तृप्त हो गई है। सबसे बड़ी बात, जो इन्होंने रेड कॉरिडोर बना रखा था, उस रेड कॉरिडोर में जो लाल आतंक उन्होंने फैला रखा था, लाल आतंक का अंत अब आ चुका है। वो घड़ी आ चुकी है कि किस प्रकार से बसवा राजू का आतंक चलता था और शानदार जीवन जीता था। अच्छे जैसे अभी कोर्रे के पहाड़ियों में मिला कि उनके ऐशगाह हुआ करते थे, अस्पताल हुआ करते थे, 2 वर्ष का राशन उनके पास, और ये बात करते थे हम लोकतंत्र को मिटाना चाहते हैं और शांति लाना चाहते हैं, अपने समानांतर सरकार चलाना चाहते हैं। तो बुलेट और बैलेट की लड़ाई चल रही थी और हमने देख लिया कि बुलेट से वो अपनी माने जो जहां से नक्सलवाद शुरू हुआ था वहां के लोग भी कहते थे, पुराने नक्सली, कि हमने ऐसा आंदोलन नहीं चलाया था कि आप गरीब निहत्थों का जनतंत्र जन लोक अदालत लगाकर उनको मौत के घाट उतारो। तो कुल मिलाकर आज तृप्त हो गए। जो वध हुआ है बसवा राजू की, वो प्रतीक है कि राक्षस का अंत होता है, रावण का एक दिन अंत होता है, और ये अंत हुआ है। और सारी राजनीतिक, राजीव जी मत कीजिए रावण जैसे व्यक्ति और व्यक्तित्व से तुलना बसवा राजू जैसे शैतान की। समझिए बात को। 35 साल तक जिसने आतंक फैलाया उसकी तुलना कम से कम मत कीजिए। निवेदन है मेरा। मैं लौटता हूं आपके पास। आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया कि जो समानांतर सरकार चलाने का दावा करते थे। अनविद जी, एक और दिलचस्प आंकड़े हैं मेरे पास जी। 1967 वो दिन, वो साल जब देश ने माओवाद नक्सलवाद को समझा, जाना और देखा। नक्सलवाड़ी से शुरुआत हुई। 2025 में हम चर्चा कर रहे हैं। 59 साल उनकी आयु हो चुकी है और 60 साल 2026 में हो जाएगा। 60 साल में तो लोग ऐसे भी रिटायर हो जाते हैं। ये प्लानिंग बड़ा अजीब है, ये आंकड़े बड़े अजीब है। देखिए क्या है कि आप, अच्छा हुआ कि आप इतिहास में गए और नक्सलवाद तो भटक चुका था। कानू सान्याल, जिन 4-5 लोगों ने जो इसकी जो आधारशिला रखी थी नक्सलवाड़ी में, कानू सान्याल, और आखिरी में व्यथित होके उन्होंने आत्महत्या की थी। और बस्तर को लेके भी उन्होंने, जो यहाँ के पत्रकार ने इंटरव्यू किया था, तो बहुत क्षोभ जताया था। और दूसरी बात यह है अवधेश जी कि कुल मिला के नक्सली जो है मीडिया का महत्व जानते थे। मेरी बातों को थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। जब यहाँ पे छत्तीसगढ़ में उसने नक्सलवाद ने पैर पसारे तो यहाँ पे उन्होंने ये समझा कि बिना मीडिया के इस्तेमाल के कहीं कुछ आगे नहीं बढ़ा जा सकता। अवधेश जी, ऐसी भी स्थितियां होती थी कि सवेरे के जब अखबार का दफ्तर वहां पे खुला कर होता था और रिपोर्टर लोग जब वहां पे मेज पे पहुंचते थे, टेबल पे पहुंचते थे, तो पता लगता था कि वहां पे नक्सलियों की विज्ञप्ति टेबल पे रखी है। कौन रख के गया नहीं मालूम, आज तक नहीं पता चला। अनविद जी, आज भी जो पर्चे फेंके जाते हैं, आज भी जो प्रेस नोट जारी होता है, वो वाया क्या होता है कोई नहीं जान पाता है। आप और हम पढ़ देते हैं उसको बैठ के अपने अपने संस्थानों में, लेकिन जानता कोई नहीं कि आया कहां से। क्योंकि आपने 1991 का जिक्र किया और मेरा पत्रकारिता में पदार्पण हो गया था और मैं उस दौर से, उस समय से चीजों को देखता आ रहा हूं। चूंकि मैं उस दौर से गुजरा, इस आधार पे बात कर रहा हूं। लेकिन सारा परिदृश्य अवधेश जी 2 महीने में बदला है, सिर्फ 2 महीने में। ज्यादा दूर की बात करें, 5 मार्च या मार्च का पहला वीक कह लें, बारसूर थाना क्षेत्र के तुशवाल में जन अदालत लगाई थी नक्सलियों ने और 8 परिवारों को, मतलब ये कि बेदखल किया था उस वहां से, बस्तर से, कि लौट के आए तो मारे जाओगे। मतलब वहां जन अदालत लग रही थी मार्च तक। अप्रैल और मई में जो है परिदृश्य जो बदला, तो आज उसका नतीजा है। और एक आखिरी लाइन, हालांकि उस चीज को बहुत लोग नकार दे देते हैं। केपीएस गिल की सहायता एक समय में यहाँ पे सरकार ने ली थी और उनकी रिपोर्ट में क्या था ये आज तक साबित नहीं हुआ। लेकिन ये अधिकृत तौर पे नहीं, लेकिन अनाधिकृत तौर पे वो कहा जाता था कि उनकी रिपोर्ट में वो उन्होंने कहा था कि अप्रैल और मई जो है सबसे उपयुक्त महीना हो सकता है और नक्सलवाद के खिलाफ गुरिल्ला लड़ाई लड़ने की जरूरत है।
तो आज मैं इस चीज को कहीं को मिलान करने की कोशिश करता हूं तो वही अप्रैल और मई महीना सामने है। बिल्कुल सही, बिल्कुल आपने सही आकलन किया कि अप्रैल से लेके मार्च से लेके जब सूखा पड़ता है, जब विजिबिलिटी ज्यादा जंगल में हो जाती है, डेंस फॉरेस्ट थोड़ा सा सूखता है, तब ये सबसे उपयुक्त वक्त है उनके हमला करने का और सुरक्षा बलों के जवाब देने का। मैं आपसे समझना चाहता हूं सुरेंद्र जी, इस बात को समझना होगा कि कोऑर्डिनेशन को लेके हमेशा सवाल उठते रहे कई सालों तक छत्तीसगढ़ में कि साहब माओवादियों के समूल नाश के लिए कोऑर्डिनेशन का बड़ा अभाव है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से कोऑर्डिनेशन ऐसा कि आज की घटना ले लीजिए, 4 जिलों की संयुक्त अभियान चलती है, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, परिणाम बस और राजू ढेर कर दिया जाता है। ऐसा कोऑर्डिनेशन केवल में डीआरजी नहीं, सीआरपीएफ ले आइए, बाकी अर्धसैनिक बलों को ले आइए जो सेंट्रल डेपुटेशन से उनको ले आइए, कोऑर्डिनेशन बड़ा गजब का दिखाई पड़ रहा है। देखिए अवधेश जी, आपने सवाल किया तो जवाब देना पड़ रहा है। वैसे तो राजनीति का विषय कांग्रेस के लिए कभी रहा नहीं, बिल्कुल, लेकिन आपने कही कोऑर्डिनेशन की बात। गृह विशुद्ध रूप से राज्य सूची का विषय है। हाल ही में कर्रे गुट्टा की पहाड़ी में जो ऑपरेशन था उसको लेके प्रदेश के मुख्यमंत्री, यदि सेंट्रल की फोर्स तैनात होती है तो उस राज्य में एक यूनिफाइड कमांड बनता है और उसके अध्यक्ष जो होते हैं राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। उन्होंने ऑपरेशन संकल्प का दावा किया, 22 नक्सलियों के मारे जाने का दावा किया। हालांकि आंकड़ा वो बाद में 31 तक पहुंचा और उस आंकड़े को और उस पूरे ऑपरेशन को नकारने का काम प्रदेश के गृह मंत्री जो डिप्टी सीएम भी हैं उन्होंने किया। तो कोऑर्डिनेशन की कमी कहां है? आज की भी घटना की देखिए, हम तो स्वागत करते हैं, सुरक्षा बल के जवानों के शौर्य में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, उसके समर्थन में हमेशा कांग्रेस खड़ी रही है। लेकिन जिस यूनिफाइड कमांड के अध्यक्ष प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उससे पहले देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री ट्वीट करते हैं और यहां जो लगातार संशय की स्थिति है खासतौर पर नक्सल ऑपरेशन में, ये कभी हाँ करते हैं कभी ना करते हैं। और देखिए सबसे बड़ी कीमत तो जो है स्थानीय आदिवासियों ने चुकाया है। वो तो 2 पार्टों के बीच पिसते रहे। 3000 से ज्यादा स्थानीय जो बिल्कुल सही सुरेंद्र जी, बिल्कुल शहादत हुई। सुरक्षा बल के जवान तो लगभग 2000 शहीद, बिल्कुल बड़ी संख्या, 1.5 से 2 गुना ज्यादा बड़ी संख्या है स्थानीय आदिवासियों की हुई है। और जितने बड़े जो नक्सल हमले हुए हैं, चाहे वो ताड़मेटला के हो, चाहे वो एसपी की शहादत मदनवाड़ा में हो, चाहे कलेक्टर का अपहरण हो, ये सारी घटनाएं भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुई। अभी अनिरुद्ध जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने केपीएस गिल की बात कही, वेतन लो और मौज करो, ये किसकी नीति थी? ठीक है सुरेंद्र जी, बिल्कुल बिल्कुल कतई नहीं, आज नहीं, बड़ी उपलब्धि है, बिल्कुल सही, उसके जस का दिन ठीक, और नक्सलवाद के सफाया का समय। बिल्कुल सही। मैं जब राजीव जी के पास जाता हूं, कैसे जश्न मनाएंगे राजीव जी, जब बता दीजिएगा। बस और राजू मारा गया, टॉप कमांडर, जनरल सेक्रेटरी, मिलिट्री चीफ, बीटेक किया हुआ एक इंजीनियर, 8-10 तो नाम थे उसके, केशव राव उर्फ बसवा राजू उर्फ गगन्ना उर्फ प्रकाश उर्फ बिहार उर्फ कृष्णा उर्फ विजय उर्फ उमेश, 1 दर्जन नाम धराशायी कर दिया गया। सुरक्षा के में लगे हमारे जवानों ने बता दिया कि आपके साथ 40 नहीं साहब 400 हथियार बंद क्यों न चले, भारत माँ के सपूत जब अपने पे आ जाएंगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। और अमित शाह जी की उस बात को मैं कोट कर देता हूं, जिस दिन ऐलान किया गया था कि 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद मुक्त हो जाएगा, उस दिन एक सवाल पूछा गया था कि बड़े काडर गायब है, उन्हें कहां से तलाशा जाएगा। तब उन्होंने कहा था, कोट करके कहता हूं, वो पताल में भी छुपे होंगे तो वहां से तलाश के लाया जाएगा और उन्हें निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। राजीव जी, देखिए बात थी सामंजस्य की, जो आपने पूछा कि वो सामंजस्य दिखा क्यों नहीं था। इच्छा शक्ति, देयर इज वे देयर इज विल। अगर अच्छी इच्छा शक्ति हो तो हम अच्छे से अच्छे विजय को भी प्राप्त कर सकते हैं, बड़े से बड़े लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से अभी मेरे मित्र कह रहे थे, आज राजनीति का दिन नहीं है, आज विजय का दिन है। लेकिन अगर वो कह रहे थे कि गृह सूची का विषय, तो भैया आज कोई जो सामंजस्य है उसमें कभी भी अगर हम प्रोटोकॉल देखेंगे तो हम नक्सलियों का समूह, ये प्रोटोकॉल के चक्कर में बहुत नाश हो चुका हमारे अर्धसैनिक बलों को, उनकी शहादत देखते रहे। ये प्रोटोकॉल का समय नहीं है। अर्धसैनिक बल अगर उतरता है तो सारी, जैसे फ्री हैंड दे दिया था नरेंद्र मोदी जी ने अपने सैनिकों को कि चलिए अपना ऑपरेशन
शुरू करी ऑपरेशन सिंदूर, उसी प्रकार से ये भी ऑपरेशन था। इसमें उन्होंने बोल दिया था कि आप सब कोई मिलकर, अर्धसैनिक और पुलिस बल मिलकर संयुक्त रूप से इस ऑपरेशन को करिए और ढेर कर दीजिए देश के दुश्मनों का। आज वही हुआ है। अगर हम बैठे रहे कि गृह सूची का विषय है, अमुक विषय है, तो कभी हम इसकी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते थे। कौन पहले आया, किसको पहले कहना चाहिए, विषय नहीं है। विषय यह है कि हमें मुक्ति कब मिलेगी इस दास्तां से। आज वो विजय तारीख तो तय है, आप ही लोगों ने तारीख तय किया है, ठीक है। पहले आज आपके बिल्कुल। चैनल में मैं दोपहर को था, मैंने वही कहा, कभी कभी पोस्ट से पहले प्री हो जाता है। ये प्री मानसून है, जैसे प्री मानसून आ जाती है, वर्षा तृप्त कर देती है। ठीक है, उसी प्रकार बिल्कुल। आज हमारे अर्धसैनिकों जी। ने तृप्त कर दिया उन शहीदों की आत्माओं को। अनिरुद्ध जी से दो तीन बहुत संक्षेप में जवाब चाहता है। अनिरुद्ध जी, दो तीन शब्दों का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, जब उसका डिकोड करिएगा। नियत निलनार, मोबाइल टावर का स्टेब्लिश करना, अधिक से अधिक कैंप खोलना, नक्सल मुक्त गांव को 1 करोड़ रुपए विकास कार्य के लिए देना, ये सब कारगर योजना थी नक्सलवाद को खत्म करने के लिए। ये बड़ा मतलब है ना, अजीब कहना चाहिए कि एक समय में यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, सर्वर डुडुम का एक्सपेरिमेंट हुआ और बिल्कुल फेल, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप हुआ। आज नियत निलनार इसी की सरकार में, और जिसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं। मोबाइल टावर बढ़े और जो उनके बहुत बड़े लीडर हैं हेड़मा और आपका देवा, उनके गांव में तो आप पुअर्ती रिपोर्टिंग करने भी गए थे अवधेश जी। और दूसरी बात क्या है कि देखिए, आपने कहा कि संक्षिप्त, मैं संक्षिप्त में ही कह रहा हूं कि जश्न वाली बात इन्होंने भी कही, वर्मा जी ने, और आपने भी कही, तो थोड़ा सा हल्की कुछ बात हो जाए। पर्यटन की दृष्टि से बस्तर जो है लाजवाब रहा है, और जहां तक कि ये है कि मतलब बहुत सारे जो है फिल्म मेकरों की नजर रही, जो यहाँ तक कि बाहुबली के बारे में माना जाता है कि जो मतलब उन्होंने जो सोचा था, तो उन्होंने जो है जलप्रपात जो उनके दिमाग में था, वो जलप्रपात था नारायणपुर में, जिसपे वो शूटिंग होनी थी, लेकिन सुरक्षागत कारणों से नहीं हो पाया। हांदावाड़ा अपने दर्शकों को मैं बता देता हूँ जी, बिल्कुल, कि 50 के दशक में स्पेनिश फिल्मकार आर्न सक्सडार्फ, उन्होंने चेंद्रू पे फिल्म बना ली। मतलब 50 के दशक में विदेशियों की नजर थी, यहाँ की बस्तर की खूबसूरती की बात होती थी, लेकिन वो अब तक के रुका हुआ था, ये सब चीजें अब तक रुकी हुई थी। चलिए, अंत तक रुकी हुई थी, लेकिन ये सिलसिला और कारवां जो चल पड़ा है छत्तीसगढ़ को माओवाद मुक्त बनाने को लेके, ये रुकना नहीं चाहिए। और जिस शौर्य का परिचय जवानों ने दिया, उनको सलाम भी है, नमन भी है। और जो तारीख तय की गई है छत्तीसगढ़ के चेहरे से नक्सलवाद रूपी बदनुमा दाग हटाने के लिए, सारा, चाहे पक्ष हो, विपक्ष हो, चाहे जनपक्ष हो, सब यही चाहते कि उस तारीख से पहले या उस तारीख तक छत्तीसगढ़ के चेहरे पे लगा ये दाग जरूर मिट जाए। फिलहाल तारीखों का इंतजार है, ऑपरेशन लगातार जारी है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।